हेलो चिल्ड्रन। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन में जो आपका ऑथर है, लेखक ब्रूकर टी वाशिंगटन, रिचमंड वर्जीनिया के रिचमंड शहर पहुंच गया। क्या बोल रहा है कि व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, टायर्ड, थका हुआ था, हंग्री, भूखा था, एंड डर्टी, और गंदे कपड़े थे। इट वॉज लेट इन द नाइट, और देर रात में पहुंचा था। आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी, कि आई हैड माने में, हैड नेवर बीन माने में कभी भी नहीं रहा था, इन ए लार्ज माने बड़े, सिटी माने शहर में, कि मैं इतने बड़े शहर में कभी नहीं रहा था। एंड दिस रादर एडेड टू माई मिजरी, और दिस माने इसने, रादर माने कुछ, एडेड माने बढ़ा दिया, टू माई माने मेरा, मिजरी माने दुख। तो इतने बड़े शहर में कभी नहीं रहा और इसने मेरे दुख को और अधिक बढ़ा दिया था। When I reached रिचमंड आई वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ मनी, कि वेन माने जब, आई माने मैं, रीच्ड माने पहुंचा, रिचमंड माने रिचमंड, कि जब मैं रिचमंड पहुंचा, आई वॉज माने मैं था, कंप्लीटली माने पूरी तरह से, आउट ऑफ मनी माने पैसे से खाली। जब मैं रिचमंड पहुंचा तो मैं पूरी तरह से पैसे से खाली था। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस, आई हैड नॉट माने मेरा नहीं था, ए सिंगल माने एक भी, एक्वेंटेंस माने परिचित, इन द प्लेस माने जगह पर, और मेरा उस जगह पर एक भी परिचित नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, और बीइंग अनयूज्ड, और मैं अभ्यस्त नहीं था, टू सिटी वेज माने शहरी तौर तरीकों के। जब मैं रिचमंड पहुंचा तो मैं पूरी तरह से पैसे से खाली था, एक भी मेरा वहाँ परिचित व्यक्ति नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, और मैं शहरी तौर तरीकों के अभ्यस्त नहीं था, मैंने शहरी तौर तरीकों का कभी प्रयोग नहीं किया था। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, और मैं ये भी नहीं जानता था कि मुझे जाना कहाँ है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, आई माने मैंने, आस्क्ड माने पूछे, एट सेवरल माने बहुत सारे, प्लेसेस माने जगह, फॉर लॉजिंग माने रुकने के लिए। तो मैंने अपने रुकने के लिए बहुत सारी जगहों के बारे में पूछा, बट लेकिन दे ऑल वांटेड मनी, दे माने वे, ऑल माने सभी, वांटेड माने चाहते थे, मनी माने धन, लेकिन वे सब रुपया चाहते थे। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, और दैट वाज माने, और जो वह चाहते थे, व्हाट माने वो है, जो कुछ भी, आई डिड नॉट हैव माने मेरे पास नहीं था। देखिए क्या कह रहा है लेखक, कि मैंने शहर में कई एक जगह के बारे में पूछा, लेकिन वो सारे के सारे पैसा चाहते थे, और जो पैसा वो चाहते थे वो रुपया मेरे पास नहीं था। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, कि नोइंग नथिंग, नोइंग माने जानते हुए, नथिंग माने कुछ भी, एल्स माने इसके अलावा, बेटर, नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, आई वॉक दी स्ट्रीट्स, नोइंग माने जानते हुए, नथिंग माने कुछ भी नहीं, एल्स माने इसके अलावा, बेटर माने अच्छा, टू डू माने करने के लिए, माने इससे अच्छा कुछ भी न जानते हुए, आई वॉकड दी स्ट्रीट्स, आई माने मैं, वॉकड माने चलता रहा, दी स्ट्रीट्स माने गलियों में, तो मैं गलियों में घूमता रहा। लेखक क्या कह रहा है कि जब मैं वहां पहुंचा, मेरे पास वहां पैसा नहीं था, कोई भी एक भी परिचित नहीं था, शहरी तौर तरीकों का मैंने कभी प्रयोग नहीं किया था, मैं ये भी नहीं जानता था कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने रुकने के लिए कई जगहों के बारे में पूछा, बट लेकिन वे सारी के सारी जगह पैसा चाहते थे, और जो पैसा वो चाहते थे वो मेरे पास नहीं था, इसलिए कुछ भी अच्छा न समझते हुए मैं गलियों में घूमता रहा। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट्स टिल आफ्टर मिडनाइट, कि आई मस्ट हैव वॉकड, मैं टहलता रहा, द स्ट्रीट्स माने गलियों में, टिल आफ्टर माने तक, आफ्टर मिडनाइट माने आधी रात तक, तो मैं आधी रात के बाद तक गलियों में घूमता रहा। एट लास्ट, अंत में, आई बीकेम सो एग्जॉस्टेड, आई माने में, बीकेम माने हो गया था, सो माने इतना ज़्यादा, एग्जॉस्टेड माने थका हुआ, कि मैं इतना थक गया था कि आई कुड वॉक नो लॉन्गर, कि मैं और आगे नहीं चल सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड, कि आई वॉज में था, एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज, वट सिवाय, डिस्करेज्ड हतोत्साहित करना, कि मेरे पास जो प्रत्येक चीज थी,
सिवाय मुझे हतोत्साहित करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही थी। मीन्स लेखक क्या कह रहा है कि अंत में मैं इतना थक गया था कि मैं और आगे नहीं चल सकता था। मैं बहुत थका हुआ था, भूखा भी था, और प्रत्येक चीज मुझे डिस्करेज कर रही थी। जस्ट अबाउट द टाइम, ठीक उस समय, व्हेन, जब, आई रीच्ड, मैं पहुंचा, एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन। एक्सट्रीम माने बहुत ज्यादा, फिजिकल माने शारीरिक, एग्जॉशन माने थकान। लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा शारीरिक थकान की अवस्था में पहुंच गया था, आई केम अपॉन ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रीट, आई माने में, केम अपॉन माने में आ गया था, ये पोर्शन माने जगह, ऑफ ए स्ट्रीट माने गली की। तो मैं इतना थक गया था, शारीरिक रूप से इतनी थकान मेरे ऊपर हावी हो चुकी थी कि तब तक मैं गली के एक ऐसी जगह पर आ गया था, वेयर माने जहां, दी बोर्ड साइड वॉक, बोर्ड माने किनारे, साइड वॉक माने फुटपाथ के, कि सड़क के दोनों ओर के किनारे, वाज माने थे, कंसीडरेबली माने बहुत बड़ी मात्रा में, एलिवेटेड माने जमे हुए थे। तो चलते चलते मैं ऐसी जगह पर आ गया था जहां सड़क के किनारे बहुत बड़ी मात्रा में माने बहुत ज्यादा बने हुए थे, जमे हुए थे, ऊपर की ओर उठे हुए थे। आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, आई माने मैंने, वेटेड माने इंतजार किया, फॉर ए फ्यू मिनट्स माने कुछ मिनट तक। तो मैंने कुछ मिनट तक इंतजार किया, टिल, तब तक, आई वॉज श्योर दैट, मुझे विश्वास हो गया था कि नो पासर्स बाई कुड सी मी, कि नो पासर्स बाई माने कोई भी आने जाने वाला, कुर्सी माने मुझे देख नहीं सकता था। देखिए कि आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स टिल आई वॉज श्योर, कि मैंने कुछ मिनट तक इंतजार किया, तब तक मुझे विश्वास हो गया था कि अब नो पासर्स बाई कुड सी मी, कि मुझे कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति देख नहीं सकता था। एंड देन, और तब, क्रेप्ट अंडर दी साइड वॉक, क्रेप्ट माने सरक करके, अंडर माने नीचे, दी साइड वॉक माने किनारे, तब मैं सड़क के उस किनारे के नीचे आया, एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, ले माने लेट गया, फॉर द नाइट माने रात्रि के लिए, ऑन द ग्राउंड माने जमीन पर। क्या कह रहा है लेखक? तो मैं सड़क करके गली के किनारे, सड़क के ऐसे किनारे के नीचे आया, एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और उस रात के लिए जमीन पर ही लेट गया। विद माई सैचल ऑफ क्लॉथिंग फॉर ए पिलो, और विद माई सैचल माने थैला, ऑफ क्लॉथिंग माने कपड़े का, फॉर ए पिलो माने तकिया के रूप में, और मैंने अपने कपड़े का थैला तकिया के रूप में अपने सिर के नीचे लगा लिया। नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, तो नियरली लगभग, ऑल नाइट माने पूरी रात के बाद, आई कुड हियर मैं सुन सकता था, द ट्रैम्प ऑफ फीट पदचाप की आवाज, ओवर माई हेड माने अपने सिर के पास। लेखक क्या कह रहा है कि पूरी रात के बाद, नियरली ऑल नाइट, आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, कि मैं लोगों के पैरों की आवाज, पदचाप को अपने सिर के पास सुन सकता था। पूरी रात गुजर गई थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड, आई माने मैंने, फाउंड माने पाया, माई सेल्फ माने अपने आप को, समवॉट माने कुछ, रिफ्रेश्ड माने ताजा। लेखक क्या कह रहा है? द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड, कि अगली सुबह मैंने अपने आप को कुछ ताजा महसूस किया, बट लेकिन, आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, आई माने में, बाज माने था, एक्सट्रीमली माने बहुत ज़्यादा, हंग्री माने भूखा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा भूखा था। एज सुन एज इट बीकेम लाइट एनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग्स, एज सुन एज माने ज्यों ही, इट बीकेम लाइट माने रोशनी हो गई, एनफ माने पर्याप्त, फॉर मी माने मेरे लिए, टू सी माने देखने के लिए, माई सराउंडिंग्स माने मेरे आसपास चारों ओर। जब ज्यों ही मेरे आसपास चारों ओर देखने के लिए पर्याप्त रोशनी हो गई थी, तो आई नोटिस्ड, मैंने देखा कि दैट, कि आई वॉज नियर ए लार्ज शिप, कि मैं एक बहुत बड़े जहाज के पास था। इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, इट सीम्ड माने ऐसा लगा, टू बी अनलोडिंग माने खाली होने के लिए है, एक कार्गो माने मालवाहक जहाज, ऑफ पिग आयरन माने कच्चे लोहे का। तो मुझे ऐसा लगा कि यह मालवाहक जहाज जो कच्चे लोहे से भरा हुआ है, ये खाली होने के लिए खड़ा हुआ है, अनलोड होने के लिए खड़ा हुआ है। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, आई माने में,
वेंट गया, एट वंस माने तुरंत, टू द वेसल माने जहाज के पास, मैं तुरंत ही जहाज के पास गया, एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, एंड आस्क्ड द कैप्टन, और कप्तान से पूछा, कहा, टू परमिट मी, कि मुझे अनुमति दे दे, टू हेल्प अनलोड माने खाली करने में मदद करने के लिए, द वेसल माने जहाज को, इन ऑर्डर टू, ताकि, गेट मनी पैसा मिल सके, फॉर फूड माने भोजन के लिए। लेखक क्या कह रहा है कि आई वेंट एट वंस टू द वेसल, मैं तुरंत ही उस जहाज के कप्तान के पास गया, एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल, और मैंने जहाज के कप्तान से कहा कि मुझे उस जहाज को खाली करने की अनुमति दे दे, इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, ताकि मुझे भोजन के लिए पैसा मिल सके। द कैप्टन, कप्तान, ए वाइट मैन, एक श्वेत व्यक्ति, अंग्रेज व्यक्ति, हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, हु माने जो, सीम्ड माने लगा, टू बी काइंड हार्टेड माने दयालु। कप्तान एक श्वेत व्यक्ति जो दयालु लगा, कंसेंटेड अनुमति दे दी। देखिए, जहाज का कप्तान एक दयालु व्यक्ति मुझे महसूस हुआ, और उस जहाज के कप्तान ने मुझे उस जहाज को खाली करने की अनुमति दे दी। आई वर्कड लॉन्ग एफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट। देखिए, आई वर्कड माने मैंने काम किया, लॉन्ग एनफ माने पर्याप्त देर तक, टू अर्न माने कमाने के लिए, मनी माने धन, फॉर माई ब्रेकफास्ट माने अपने नाश्ता के लिए। लेखक क्या कह रहा है कि मैंने उस जहाज पर अपने नाश्ता के लिए, पैसा कमाने के लिए काफ़ी देर तक कार्य किया। एंड इट सीम्स टू मी, और मुझे आज ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि एज आई रिमेंबर इट नाउ, जैसा कि आई माने मैं, रिमेंबर माने याद करता हूँ, इट माने इसको, नाउ माने अब तक, जैसा कि मैं इसे अब भी याद करता हूँ, टू हैव बीन अबाउट, कि ये रहा है, अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट माने सबसे अच्छा नाश्ता, दैट आई हैव एवर ईटन, जो कि मैंने अब तक खाए हैं। देखिए, लेखक क्या कह रहा है कि ऐसा लगता है जैसा कि मुझे आज भी याद है कि ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा नाश्ता है, क्योंकि जितने भी अब तक मैंने नाश्ते खाए हैं वो नाश्ता मेरा सबसे अच्छा था। देखिए, मेहनत का पैसा, कि जिस भोजन को खाने के लिए लेखक ने इतनी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद जो उसे पैसा मिला, जिस पैसे से उसने भोजन खरीदा, नाश्ता किया, तो लेखक कह रहा है, महसूस कर रहा है कि जो नाश्ता मैंने खाया वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा नाश्ता था। माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल, माई वर्क माने मेरे काम ने, प्लीज्ड माने खुश कर दिया, द कैप्टन माने कप्तान को, सो वेल माने बहुत ज़्यादा, मेरे काम ने कप्तान को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। सो दैट, इसीलिए, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे, कि आई कुड कंटिन्यू, कि मैं लगातार वर्किंग माने काम कर सकता था, फॉर ए स्मॉल अमाउंट माने थोड़े धन पर डे माने प्रतिदिन। देखिए, मेरे काम ने उस कप्तान को इतना खुश कर दिया कि उसने मुझसे कहा कि मैं प्रतिदिन उस थोड़े से रुपए पर लगातार उस जहाज पर कार्य कर सकता था। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, दिस माने यह करके, आई माने मैं, वाज माने था, वेरी ग्लैड बहुत खुश, टू डू माने काम करके। देखिए, काम करना मुझे बहुत अच्छा लगा, इस काम को करके मुझे बड़ा खुशी हुई। ऑन दिस वेसल फॉर ए नंबर ऑफ डेज, कि आई माने मैं, कंटिन्यूड माने लगातार, वर्किंग माने काम करता रहा, ऑन दिस वेसल माने इस जहाज पर, फॉर ए नंबर ऑफ डेज माने कई दिनों तक, तो मैं इस जहाज पर कई दिनों तक काम करता रहा। आफ्टर बाइंग फूड विद माई स्मॉल वेजेस, तो आफ्टर बाइंग फूड माने खाना खरीदने के बाद, विद माई स्मॉल वेजेस माने अपनी छोटी सी मजदूरी से। देखिए, जो थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी मजदूरी जो उसे मिलती थी, उस मजदूरी से खाना खरीदने के बाद, देयर वाज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन। देखिए, मजदूरी मुझे मिलती थी, जो रुपया मिलता था उससे खाना खरीदने के बाद, देयर वाज नॉट मच लेफ्ट, इतना नहीं बचा था, टू पे, ताकि मैं दे सकूं, माई वे टू हैम्पटन, कि मैं अपने हैम्पटन तक के रास्ते का पूरा खर्चा अदा कर सकूं। लेखक क्या कह रहा है कि वहाँ जो थोड़ी सी मुझे मजदूरी मिलती थी, उस मजदूरी से खाना खरीदने के बाद
मेरे पास इतना पैसा नहीं बचता था कि मैं उस पैसे से हैम्पटन की यात्रा कर सकूं। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज, देखिए इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज, इन ऑर्डर टू माने ताकि, इकोनोमाइज माने बचत कर सकूं, इन एवरी वे पॉसिबल, हर समय से मैं हर संभव तरीके से बचत कर सकूं। आई कंटिन्यूड टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, आई माने मैं, कंटिन्यूड माने लगातार, स्लीप माने सोया, अंडर द साइड वॉक माने उस फुटपाथ के नीचे। देखिए मैं हर संभव तरीके से पैसे को बचा सकूं, इसलिए मैं लगातार उस फुटपाथ के नीचे ही सोता रहा। देखिए बाहर जाकर के पैसा ही सहारा होता है, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। तो देख लीजिए कि इस लेखक ने पढ़ने के लिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए कितना संघर्ष किया है, कितनी मेहनत की है, लेकिन उसके संघर्षों की कहानी अभी समाप्त नहीं होती है। और देखिए आगे, When I had saved enough money, when माने जब, I had saved माने मैंने बचा लिया, enough माने पर्याप्त, मनी माने धन, with which माने जिससे, to reach हैम्पटन माने हैम्पटन पहुंचने के लिए। लेखक क्या कह रहा है कि जब मैंने हैम्पटन पहुंचने के लिए पर्याप्त धन बचा लिया था, आई थैंक द कैप्टन ऑफ द वेसल, तो आई माने मैंने, थैंक्ड माने धन्यवाद दिया, द कैप्टन माने कप्तान को, ऑफ द वेसल माने जहाज के, फॉर हिज काइंडनेस माने उसकी उदारता के लिए। लेखक क्या कह रहा है कि जब मैंने हैम्पटन जाने के लिए पर्याप्त पैसा बचा लिया था, तो जहाज के कप्तान को उसकी दयालुता के लिए, उसकी उदारता के लिए मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड स्टार्टेड अगेन, और आगे चलना शुरू कर दिया। देखिए लेखक का टारगेट उस जहाज पर काम करना नहीं था, जो लेखक का उद्देश्य था, जो टारगेट था, वो हैम्पटन इंस्टीट्यूट में जाकर के शिक्षा प्राप्त करना था। तो वो वहाँ संतुष्ट नहीं हुआ। अगर संतुष्ट हो जाता तो आज हम उसके द्वारा लिखे हुए इस पाठ को नहीं पढ़ रहे होते। तो देखिए उसने जहाज के कप्तान को धन्यवाद दिया और आगे जाना शुरू कर दिया। विदाउट एनी अनयूजुअल ऑक्यूरेंस आई रीच्ड हैम्पटन, माने विदाउट माने के बिना, एनी माने किसी, अनयूजुअल माने असामान्य, ऑक्यूरेंस माने घटना। लेखक क्या कह रहा है कि बिना किसी असामान्य घटना के, असामान्य परेशानी के, आई माने मैं, रेज्ड माने पहुंच गया, हैम्पटन माने हैम्पटन, तो बिना किसी असामान्य परेशानी के मैं हैम्पटन पहुंच गया। विद सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन, कि विद सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली, कि लगभग मेरे पास ठीक 50 सेंट्स अतिरिक्त पैसा बच गया, विद विच जिससे, टू बिगिन माई एजुकेशन, जिससे मैं अपनी शिक्षा को प्रारंभ कर सकता था। देखिए लेखक क्या कह रहा है कि जब वो हैम्पटन पहुंचा तो हैम्पटन के सारे खर्चे करने के बाद भी लगभग उसके पास 50 सेंट्स अतिरिक्त पैसा बच गया, जिससे वो अपने आगे की पढ़ाई को, हैम्पटन इंस्टीट्यूट की पढ़ाई को शुरू कर सकता था। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, देखिए द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग सीम्ड टू हैव रिवार्डेड मी फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगॉन, कि दी फर्स्ट साइट माने, फर्स्ट माने पहला, साइट माने दृश्य, ऑफ लार्ज माने उस विशाल, कि मैंने उस विशाल इमारत का जब पहला दृश्य देखा, 3 स्टोरी 3 मंजिल, ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, ब्रिक माने ईंट की, स्कूल बिल्डिंग माने स्कूल की इमारत, सीम्ड प्रतीत हुआ, लगा, टू हैव रिवार्डेड मी, कि मुझे इनाम मिल गया। लेखक क्या कह रहा है कि द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग सीम टू हैव रिवार्डेड मी, कि जो पहला दृश्य मैंने उस 3 मंजिल ईंट की बनी हुई इमारत का देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पूरा इनाम मिल गया, फॉर ऑल दैट माने उस सब का, दैट आई हैड अंडरगॉन, जो मैंने सहा था, इन ऑर्डर टू रीच देयर, रीच द प्लेस। लेखक क्या कह रहा है, जो भी परेशानियां, कष्ट मैंने उस स्थान तक पहुंचने में मैंने उठाए थे, मुझे ऐसा लगा मुझे उन सारे कष्टों का, उन सारी परेशानियों का इनाम मिल गया। द साइट ऑफ इट सीम टू गिव मी न्यू लाइफ, द साइट माने दृश्य ने, ऑफ इट माने इसके दृश्य ने, सीम्ड माने लगा, टू गिव मी मुझे दिया, न्यू लाइफ माने मुझे नया जीवन। तो जब मैंने पहला दृश्य इस 3 मंजिल ईंट से बनी हुई इमारत का देखा, तो मुझे ऐसा लगा इसके दृश्य ने ही मुझे एक नया जीवन प्रदान कर दिया है। देखिए, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, आफ्टर बेयरिंग हार्डशिप्स ऑफ लाइफ,
द ऑथर रीच्ड द ग्राउंड ऑफ हैम्पटन इंस्टीट्यूट। बहुत सारी कष्ट, बहुत सारी परेशानियों को सहने के बाद लेखक हैम्पटन इंस्टीट्यूट की जमीन पर पहुंच गया। एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट। एज सुन एज माने जैसे भी, यूं ही, पॉसिबल माने संभव हुआ, आफ्टर रीचिंग पहुंचने के बाद, द ग्राउंड्स माने जमीन, ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट माने हैम्पटन इंस्टीट्यूट की। तो हैम्पटन इंस्टीट्यूट की जमीन पर जैसे भी संभव हुआ, उस जमीन पर पहुंचने के बाद, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास। आई माने मैंने, प्रेजेंटेड माने प्रस्तुत किया, माई सेल्फ माने अपने आप को, बिफोर सामने, द हेड टीचर माने प्रधानाध्यापिका के, फॉर असाइनमेंट दाखिला लेने के लिए, टू ए क्लास माने किसी भी कक्षा में। जैसे भी संभव हुआ, हैम्पटन इंस्टीट्यूट की ज़मीन पर पहुंचने के बाद, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास। मैंने किसी भी कक्षा में दाखिला लेने के लिए अपने आप को उस प्रधानाध्यापिका के सामने प्रस्तुत किया। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, ए बाथ एंड ए चेंज ऑफ क्लॉथिंग। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, और काफ़ी लंबे समय से उचित भोजन न मिलने के कारण, इबात और न नहाने की वजह से, एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग और कपड़े भी न बदलने के कारण, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर। और ऑफ कोर्स माने निश्चय ही, आई डिड नॉट मेक माने मैं नहीं डाल पाया, ए वेरी फेवरेबल माने उचित, इम्प्रेशन माने प्रभाव, अपॉन हर माने उसके ऊपर। देखिए लेखक क्या कह रहा है, काफ़ी दिनों से न तो ढंग से खाना मिल पाया था, न मैं नहा पाया था, न मैंने कपड़े बदले थे, जिसकी वजह से आई डिड नॉट मेक ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, जिसकी वजह से मैं उस प्रधानाध्यापिका के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाया। देखिए, इट इज सेड दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ऐसा कहा जाता है कि पहला प्रभाव ही व्यक्ति को प्रभावित कर देता है। तो लेखक वही कह रहा है कि पहले प्रभाव में मैं उस प्रधानाध्यापिका को प्रभावित नहीं कर पाया था, चूँकि मैंने काफ़ी लंबे समय से अच्छी तरह से भोजन भी नहीं खाया था, लंबी यात्रा की थी, गंदे कपड़े थे, नहाना हो नहीं पाया था, जिसकी वजह से मैं कोई अच्छा प्रभाव उसके ऊपर नहीं डाल पाया। आई कुड सी एट वंस दैट देयर वर डाउट्स इन हर माइंड। देखा क्या कह रहा है, देखिए, आई कुड सी एट वंस, तुरंत ही मैं इस बात को समझ सकता था, देख भी सकता था कि देयर वर डाउट्स, संदेह थे, इन हर माइंड माने उसके मन में, अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी, माने मुझे दाखिला देने के लिए, एज ए स्टूडेंट माने छात्र के रूप में। लेखक क्या कह रहा है कि आई कुड सी एट वंस, में तुरंत इस बात को समझ सकता था, देख सकता था, देयर वर डाउट्स इन हर माइंड, कि उसके मन में तमाम सारे संदेह थे, अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, कि मुझे छात्र के रूप में दाखिला देने के लिए उसके मन में बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे संदेह थे। उसका मैंने माइंड पढ़ लिया, रीडिंग कर ली उसकी। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, सी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, सी माने उसने, डिड नॉट रिफ्यूज माने इनकार नहीं किया, टू एडमिट मी माने मेरा दाखिला लेने के लिए। कुछ समय तक तो उसने मुझे दाखिला देने के लिए इनकार नहीं किया। नाइदर डिड सी डिसाइड इन माई फेवर, नाइदर माने ना तो, डिड सी डिसाइड माने निर्णय किया, इन माई फेवर माने मेरे पक्ष में। लेखक क्या कह रहा है, कुछ समय तक तो न तो उसने दाखिला देने की मनाही की, न तो दाखिला देने से मना किया, और न मेरे पक्ष में निर्णय लिया, और न उसने दाखिला देने के लिए हाँ किया। लेखक क्या कह रहा है, कुछ समय तक तो उसने न तो मना किया मेरे एडमिशन के लिए, और न मेरे पक्ष में कोई निर्णय लिया। आई कुड कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, आई माने मैं, कंटिन्यूड माने लगातार, टू लिंगर माने रुका रहा, घूमता रहा, अबाउट हर माने उसके इधर उधर, मैं लगातार उसी के पास इधर उधर घूमता रहा, एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल दी वेज, और टू इम्प्रेस हर, उसको प्रभावित करने की कोशिश करता रहा, इन ऑल दी वेज माने हर तरीके से।
देखिए, जब उसने न तो इनकार किया न मेरे पक्ष में कोई निर्णय लिया, तो मैं लगातार उसी के आसपास चक्कर काटता रहा। एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज, और हर तरीके से मैं उसे प्रभावित करने की कोशिश करता रहा। आई कुड विद बाई वर्दीनेस, कि आई कुड हैव विद माई वर्दीनेस, कि जो मेरे अंदर गुण और योग्यता क्षमता थी, मैं उस अपनी गुण और योग्यता से हर तरीके से उसे प्रभावित और खुश करने की कोशिश करता रहा। इन द मेन टाइम, इसी बीच, आई शॉ हर, मैंने उसे देखा, एडमिटिंग, दाखिला देते हुए, अदर स्टूडेंट्स, मैंने अन्य छात्रों को। देख लीजिए कि इन द मेन टाइम आई शो हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, इसी बीच मैंने उसे अन्य छात्रों को दाखिला देते हुए देखा। एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, और दैट और इसने, एडेड मैंने बढ़ा दिया, ग्रेटली मैंने बहुत ज़्यादा, टू माई डिस्कम्फर्ट मैंने मेरी परेशानी को, मैंने दूसरे छात्रों को दाखिला देते हुए देखा तो मेरी परेशानी और बढ़ गई। सोचने लगा कि बताइए मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से मुझे दाखिला नहीं दिया जा रहा है। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, आई मैंने फेल्ट मैंने महसूस किया, डीप डाउन दुखी, इन माई हार्ट माने दिल में, मैंने अपने हृदय में बड़ा दुख महसूस किया कि मैं इतनी लंबी दूरी चलकर आया, यहाँ तक पहुँचने में मैंने कितनी परेशानी उठाई, लेकिन न तो मेरे पक्ष में कोई निर्णय लिया और न मेरे दाखिला के लिए मना किया। दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, और उसमें सोचने लगा कि आई कुड डू, कि मैं भी वही कर सकता था, एज वेल एज, जैसा कि वे कर सकते थे। मैं सोचने लगा कि जब ये छात्र जैसा कर सकते हैं वैसा मैं भी कर सकता हूँ। इफ, यदि, आई कुड ओनली गेट ए चांस टू शो, कि आई कुड ओनली गेट ए चांस, कि मुझे केवल एक मौका मिल सके, टू शो मैंने दिखाने के लिए, व्हाट वाज इन मी, कि मेरे अंदर क्या है। लेखक क्या कह रहा है कि आई फेल डीप डाउन इन माई हार्ट, कि मैं अपने हृदय से बहुत दुखी महसूस करने लगा, दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, कि मैं भी वही सब कुछ कर सकता था जैसा कि अन्य लड़के कर सकते थे। आई कुड ओनली गेट ए चांस टू शो व्हाट वाज इन मी, मैं सोचने लगा कि यदि मुझे एक मौका मिल सके, जो कुछ मेरे अंदर गुण हैं, जो योग्यता है, जो मेरी क्षमता है, उस क्षमता को दिखाने का अगर एक मौका मिल जाए तो मैं दिखा सकता हूँ कि मैं भी वही सब कुछ कर सकता हूं जैसा कि ये लड़के कर सकते हैं। देखिए, व्हाट वाज दैट चांस, वो मौका क्या था। यू विल गेट इन नेक्स्ट वीडियो। यहां से आगे बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि देखिए जो मैंने पढ़ा दिया है उसका आप रिवीजन करिए। कल भी मैंने बताया था। इसके बाद में जो वोकैबुलरी दी हुई है, हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, मीनिंग्स दिए हुए हैं, सिनोनिम्स दिए हुए हैं, आप उनको याद करिए। बिना सिनोनिम्स को याद किए हुए एक्सप्लेनेशन करने में, पाठ को समझने में बहुत ही दिक्कत आएगी। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू।